पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा हुआ सबसे सुंदर गांव अगर कोई है तो वो हम इस वीडियो यात्रा के अंदर देखने वाले हैं। वाकई बॉर्डर के ऊपर बसे हुए गांवों की जो लाइफ की जो ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे गांव जो है वो विजिट किए हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैं पहले भी बहुत सारे गांव घूम चुका हूं, पास्ट में भी। लेकिन अगर बॉर्डर के ऊपर बसा सबसे सुंदर गांव की अगर कोई बात की जाए तो ये गांव है गिरदू वाला, जो कि तनोट जाते हैं तो बीच में आता है रणऊ, और रणऊ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऐसे धोरों के अंदर बसा हुआ ये गांव है। और आपको बता दूं, इस गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 घर ही है। कितने सुंदर लग रहे हैं। और चारों तरफ ये गांव जो है वो ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों से घिरा हुआ है, और बीच में छोटी छोटी कच्चे कच्चे कुछ पक्के पक्के घर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आसपास पूरा आर्मी एरिया है। ऊंचे धोरों के ऊपर जो है वो बंकर भी बने हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर अंत तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। पाकिस्तान बॉर्डर की सीरीज चल रही है और लगातार हम यहाँ के गांवों का जो देसी जीवन है, ऐसा लगता है यहाँ पर आने से कि हम 1950-1960 के आसपास की जिंदगी में वापस आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर आज भी पानी सिर पे उठा के दूर से लाया जाता है, ऊंटों का यूज किया जाता है। हालांकि गाड़ियां, सड़क वगैरह आजकल ज्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन जीवन आज भी वही व्यतीत हो रहा है जो 90s के दशक के अंदर हुआ करता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। अंत तक देखना, घुमाता हूं आपको ये गांव गिरदू वाला। हमारे दोस्त जो है वो रेवंत सिंह जी सोलंकी साहब ट्रैक्टर लेके आ चुके हैं, और अब इनके साथ जो है वो अंदर गांव में अंदर की साइड चलते हैं। इनका ही ये गांव है गिरदू वाला, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मज़ा आएगा। ये देखिए भाई, अब तो ट्रैक्टर आ चुके हैं, पहले ऊंट गाड़ियाँ हुआ करती थी। ये जो 20-22 घर है वो इस साइड पड़ते हैं। रेवंत सिंह जी जो है वो ट्रैक्टर लेके अंदर गांव के अंदर जा रहे हैं, और इधर गांव में भी देखेंगे घर और यहाँ का रहन सहन अंदर जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ मैदान के अंदर बहुत सारी भेड़ बकरियाँ जो है वो पशुपालक यहाँ पर लेके बैठे हैं। बहुत सारी बकरियाँ दूर से यहाँ पे जो है वो जंगलों में से चर के वापस आ रही है। ये भी नज़ारा हम लोग देखते हैं तो कितना सुंदर है। और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, देखिए धूल मिट्टी कितनी तेज़ उड़ रही है। पूरी आंधियाँ स्टार्ट हो चुकी है। अभी अक्टूबर लास्ट वीक चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई जो गर्मियों के दिनों में आंधियाँ चलती है वैसी लू वाली आंधियाँ स्टार्ट है फिलहाल यहाँ पर। लेकिन हवाएं काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। हवाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, पूरे बालों की हालत ख़राब हो रही है। और जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र जो चेहरे पे लगाए थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल चिपक चुकी है। ऐसे हाथ रगड़ रहा हूँ तो किरकिर किरकिर वैसी वैसी जो है वो हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आ चुके हैं आपकी यात्रा गुरुजी स्वयं खुद बॉर्डर के सबसे सुंदर गांव की धरातल पर स्वयं खुद पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल करीब से यहाँ का जीवन। तो उधर की साइड से मैं आया, सबसे रामा सामा मैंने कर लिया है, हाय हेलो कर लिया। फिलहाल मैं यहाँ पे पानी की खेड़ी के ऊपर आया हूँ। एक पानी की खेड़ी जो है वो यहाँ पर एक होद बना हुआ है, एक होद इधर बना हुआ है। जो जितने भी पशुधन है वो इन्हीं में से ही यहाँ पे पानी पिया करते हैं। तो फिलहाल अभी दोपहर का समय है, लगभग 12 बजी हुई है। और दोपहर के समय में जितने भी सुबह में और रात में बाहर गए हुए जो जानवर थे वो सारे के सारे वापस यहाँ पर आ रहे हैं। और पानी पीने के बाद जिनसे दूध निकालना है या फिर बच्चों को दूध पिलाना है वो प्रोसेस करके वापस इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर जीवन है, और इतना सुंदर है कि आपको क्या ही बताएं। ये जो आपको सैंड ड्यून्स पीछे नज़र आ रहे हैं,
ये सम को तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बना दिया गया है और फेमस हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इन धोरों की तो सम से भी बहुत ज़्यादा सुंदर ये धोरे हैं और यहाँ पर अगर टूरिस्ट आना स्टार्ट कर देंगे तो सम को भूल ही जाएंगे। वहाँ पे वो कैंप बने हुए हैं, नाइट प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन वाकई यहाँ के ये जो गांव हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है, मज़ा आ गया। ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पे क्या कहते हैं नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है। गांव के अंदर यहाँ पे देखिए खंबे कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं, जो कि ये बता रहे थे कि अभी हाल ही में ये खंबे खींचे गए हैं और गांव को जो है वो लाइट दी गई है। बाकी नेटवर्क की बात करें तो अभी रोड के ऊपर जियो का एक नेटवर्क के लिए टावर लगाया गया है, जो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रेंज जो है वो आती है। और बाकी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर ये इतना शुद्ध सात्विक जीवन, मज़ा आ गया। यहाँ से अब थोड़ा दूर से आप घरों का नज़ारा देखिए सुंदर, क्योंकि हम नज़दीक तो जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ पे घरों को हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जीवन है। लेकिन फ़िलहाल आप दूर से यहाँ नज़ारा देखिए, सब की सब जितनी भी गायें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदान के अंदर बैठी है। उधर की साइड है ना कुछ कुछ अब तो पक्के घर बन गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर वो घर बने हुए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे घर आज भी मौजूद है जिनके अंदर यहाँ की पीढ़ियाँ बीत गई, कच्चे मिट्टी और गोबर के बने हुए घरों के अंदर। और पीछे जो ये ऊंचे ऊंचे रेत के धोरे हैं, ये बड़े क्रिस्टल क्लियर एकदम इतनी साफ रेत है कि आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ऐसे कभी नहीं देखा होगा कि भाई इतने सुंदर धोरे भी आपको देखेंगे। सम के अंदर क्या है कि टूरिस्ट और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कचरा हो चुका है अब। लेकिन ये गिरदू वाला गाँव तनोट से लगभग 4 किलोमीटर जब आप अंदर आएंगे तो ये कुछ ऐसे नज़ारे आप यहाँ पर देखने वाले हो, बहुत ही सुंदर। अंदर देखिए उधर की साइड से कार भी आ रही है। तो अब आधुनिक ज़माने के अंदर कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर हो चुके हैं, लेकिन ये वही रास्ते हैं जहाँ से बुजुर्गों ने जो है वो ऊंट गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पे बारात लाया करते थे, सामान लाया करते थे, दूल्हा दुल्हन सब ऊँटों के ऊपर ही आया करते थे। कुछ ऐसे नज़ारे थे 90s के अंदर। लेकिन नज़ारे आज भी वही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, वैसा ही जीवन लगातार आपको दिखेगा। भेड़ बकरियाँ ये कुछ इस प्रकार की है। पुराने ज़माने की जो मूवीज़ हम देखते हैं उनमें कुछ ऐसे ही नज़ारे दिखते थे, बस चेंज हुए हैं। तो बस ये पत्थर के छोटे छोटे ये घर बन चुके हैं, बाकी पुराने घर आज भी मौजूद है। अंत तक देखना, मज़ा आएगा। अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर घर के आगे बैठा हूँ। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में दीपावली निकली है, तो दीपावली के चलते यहाँ पर इन कच्चे घरों को गोबर और मिट्टी से इस प्रकार से नीपा जाता है। और कितने सुंदर मांडने यहाँ पर आप बनाए हुए आप देख सकते हैं। ये पूरे चूने
के जो है वो यहाँ पर चित्रकारी की हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दीवारें यहाँ पर बनाई गई है। कितना सुंदर गांव है। और अब धीरे धीरे ये ऐसे घर भी विलुप्त होने लग गए हैं, ऐसे घर अब देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। बॉर्डर के पास में जो स्थित घर जो गांव है उन्हीं के अंदर कुछ चुनिंदा ऐसे घर ही बचे हुए हैं, बाकी धीरे धीरे यहाँ पे भी जो है वो आज पक्के घर बनने लग रहे हैं। और ये घर मौसम के अनुरूप गर्मियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं और सर्दियों के अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, क्योंकि मिट्टी और गोबर के जो बने हुए घर है वो वातावरण के अनुकूलित होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो सुकून इन कच्चे घरों का होता था वो पक्के घरों का नहीं है, लेकिन आधुनिक भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर जो अब समय आ चुका है तो हर एक यही चाहता है कि हमारे भी पक्के घर हो। लेकिन वाकई आपको सच बताऊं, इन घरों में जो सुकून है वो पक्के महलों में भी नहीं है। लेकिन अब टाइम के अनुसार धीरे धीरे रहन सहन परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कच्चे घरों के अंदर आप देख सकते हैं पूरी घास की ऐसी झाड़ू होती है और इन झाड़ू से यहाँ पर ऐसे जो है वो निकाला जाता है। और चप्पल पहन के भाई ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम ऐसे चप्पल नीचे खोल देंगे। और जो गुड़िया है वो कुछ इस प्रकार से झाड़ू निकाल रही थी, तो मैंने गुड़िया को मोबाइल दे दिया और मैंने कहा भाई झाड़ू मुझे दो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से झाड़ू निकालते हैं। और ये जो सुकून है ये सुकून सिर्फ और सिर्फ इन घरों के अंदर ही आपको मिलेगा। वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर झाड़ू, सुंदर घर, सुंदर जीवन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है। ये है यहाँ के रेगिस्तान का जहाज ऊंट, आप देख सकते हैं, है ना। आज भी इन गांवों के अंदर आपको ऊंट यूज करते हुए लोग दिख जाएंगे। तो ये ऊंट इस प्रकार से बैठा है और ये दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर गांव आप देख सकते हैं। और यहाँ की लोकल जो ज़िंदगी है वो लोकल लाइफ हम लगातार बिल्कुल करीबी से देख रहे हैं। और इस गांव के पीछे जो सुंदर सुंदर आप धोरे देख रहे हो, कितने वाइट धोरे हैं। अभी हम ऊपर भी जाएंगे और ऊपर से गांव का नज़ारा जो है वो मैं आपको लगातार दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, है ना, ये नज़र आ रहा है भाई। वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर गांव। छोटे बाबू ने जो है वो भाई देखिए यहाँ पे ऊँट की जो मोरी है उसको पकड़ लिया है। और यहाँ के बच्चे भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ऊँट को टैगल करने के लिए। ये इतने छोटे छोटे बच्चे भी ऊँट के बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं। अगर इसको ये बोल रहा है कि मैं दौड़ाऊँ क्या ऊँट को, लेकिन मैंने कहा रुक जा भाई, अभी तो बाद में दौड़ाना, अभी मत दौड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इनका बचपन ही कुछ इस प्रकार के परिवेश में ही जो है वो बीतता है। और छोटू, आपका नाम क्या है? छोटू इधर देख मेरे सामने, आपका नाम क्या है? दामोदर सिंह सोलंकी। अच्छा, तो ये दामोदर सिंह है भाई। और पूरा ऊँट को पकड़, आप ऊँट चला लेते हो? ऊँट चला लेते हो? ऊँट के ऊपर बैठ के ऊँट को दौड़ा देते हो? अच्छा, तो ये देखो भाई, ये दामोदर सिंह बोल रहे हैं कि हम ऊँट को दौड़ा देंगे। और ये जो पीछे आपको ऊंचे ऊंचे टीले दिख रहे हैं, इनके ऊपर ये इन ऊँटों को जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ाते हैं। वाकई यहाँ पे आप ये घर देख सकते हैं। थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो अंदर घुसते ही आपको यहाँ पर पूरा गोबर का ही घर मिलेगा। गोबर और मिट्टी से बने हुए यहाँ पे आंगन आपको देख सकते हैं। और नीचे जो बरसात का जो पानी है निकलने के लिए पाइप यहाँ पर जो है वो बाहर की ओर छोड़े गए हैं। पुराने समय के अंदर ये जो आपको झोंपड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये झोंपड़े यहाँ पर हुआ करते थे, जो कच्चे हुआ करते थे। इन्हीं के अंदर रोटियाँ बनती थी और ये पूरी एक रसोई हुआ करती थी। और इस रसोई के अंदर देखिए कैसे स्टैंड जो है वो बर्तन और रखने के लिए यहाँ पे एक पाटिया यानी कि एक फट्टा रख देते थे जिसके ऊपर बर्तन वगैरह रखा करते थे। और इधर की साइड ये जैसा आपको ये नज़र आ रहा है ना, वैसा ही वैसा यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन तोड़ दिया। और अब ईंटों से ये जो घर है कुछ इस प्रकार से बना दिया गया है। और यहाँ पे ये पूरा देखिए कच्चा, और कैसे डिज़ाइन यहाँ पे इन्होंने बनाई है पूरी अंगुलियों से। महिलाओं ने यहाँ की लोकल जो है वो उन्होंने डिज़ाइन बनाई है। महिलाएं, लड़कियाँ, बच्चे सब एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर जीवन और कितना, है ना, सुंदर गांव है। और यहाँ का जीवन आपको रियल में यहाँ पर आप धरातल पर रहोगे ना तो इतना मतलब सात्विक
वास्तविक महसूस करोगे कि आपको यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से दूर सब कुछ एकदम शुद्ध ही शुद्ध यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो भाई ये इनकी एक बकरी भी है जो कि घर के अंदर है और इनके पास हर घर के अंदर 400, 500 बकरियाँ होती है। और फिलहाल अब ये देखिए पूरा नया घर बन चुका है, पक्का घर बन चुका है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे कच्चे झोंपड़े हुआ करते थे। जैसे ये आगे दिख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर कच्चे झोंपड़े बने हुए थे, वो झोंपड़े तोड़ दिए गए हैं और उसकी जगह पक्का मकान बन गया है। और ये धीरे धीरे ये भी तोड़ देंगे, है ना, जैसे ये तोड़ा है वैसे वो भी तोड़ देंगे। यहाँ पे अंकल जी अपने 2 ऊँट को जो है वो यहाँ पे पानी पिला रहे हैं। और ऊँट एक बार पानी पीने के बाद लगभग अगर इमरजेंसी के अंदर 10 दिन भी पानी नहीं पिए तो भी काम चल सकता है। लेकिन अब आजकल पानी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हो चुकी है, तो इनको हर टाइम पानी जो है वो पिला दिया जाता है। ये ऊँट का नाम है वो अंकल जी, ऊँट का नाम है, ऊँट को नाम है, कहीं नाम है, हैं काड़ू? अच्छा, तो ऊँट का नाम है भाई काड़ू। ये देखो, और इसके ऊपर कुछ ये बर्तन है, कटोरा। हाँ, तो ये कटोरा लटकाया हुआ देखो ये, ताकि भाई कहीं पे भी ऊँट को रोका जाए। तो जंगल के अंदर जब भेड़ बकरी पशुपालन का काम होता है जंगलों में, तो बर्तन साथ में ज़रूरी है चाय पानी बनाने के लिए। पानी पीने के बाद ऊँट को वो छोटा बाबू जो है वो ले जाके इस पत्थर के बांध दिया है। और मुझे तो इस ऊँट से लग रहा है डर, वाकई कहीं भाई एकदम आक्रोशित ना हो जाए मेरे ऊपर। और ये छोटू जो है वो उस टांके के पास से लाया है और यहाँ पे ये पत्थर से बांध रहा है। तो भाई ये है यहाँ का रूरल जीवन, गाँवों का देसी जीवन। ऊँट भी अपने मालिक को पहचानता है, भाई ये हमारे छोटे मालिक है। इस गाँव में टोटल घर कितना है? टोटल 25 घर ही है, लेकिन दिखे ज़्यादा है, दूर है, लेकिन यार मतलब कॉलोनी टाइप 25 घर ही है टोटल है। हाँ, दूर बनाए हुए तो ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस गांव में टोटल 25 घर ही है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं आप देखो। तो लगातार इस गांव को जो है वो मैं घूम रहा हूँ, यहाँ का जीवन देख रहा हूँ करीब से और आपको भी घर बैठे दिखा रहा हूँ पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे हुए इन गांवों का ऐसा जीवन। और जब तेज हवाएं चलती है ना, तो आसपास जो ऊंचे टीले हैं बिल्कुल अपने साथ में भर के धूल जो है वो लेके आती है। यहाँ के लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि भाई धूल के अंदर, बाकी अगर खाना लेके बैठे तो थाली जो है वो धूल में भर जाती है और आँखें पूरी की पूरी, मेरे तो चश्मा लगा हुआ है फिर भी आँखों के अंदर धूल जो है वो कण अंदर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो इनको मतलब आदत हो गई है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है ना। अपना जो शरीर है अपने रहन सहन के अनुसार जो है वो ढाल लेते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी, कुछ भी कोई भी हो, ठीक है। लेकिन वाकई मज़ा आ गया यार, ये ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मेरी लाइफ में पहली बार लिया है, इतना सुंदर गांव और बिल्कुल करीब से। यहाँ पे कच्चे घर आपको जितने भी नज़र आएंगे उन सब को जो है वो, अभी दीपावली का त्यौहार ढला है तो गोबर और मिट्टी से जो है वो निपाई करके ऊपर चूने का जो वाइट जो है चित्रकारी मांडने यहाँ पर उकेरे गए हैं। और अंदर के जो यहाँ पर रसोई और कमरे बने हुए हैं वो भी कुछ इस प्रकार से कच्चे ही बने हुए हैं। और कितने सुंदर सुंदर घर लग रहे हैं यार। और इधर एक माताजी जो है वो कुंडे के अंदर कुछ रेत भर के लाए हैं, जो पता नहीं कुछ बर्तन साफ करने के लिए लाए हैं, किस लिए लाए हैं, मिट्टी और रेत कुछ ऐसे भर के लाए हैं।
आपका क्या नाम है? भोम सिंह। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? चौथी। चौथी क्लास में। 15 में 20 जोड़ा कितना हुआ? 15 में 20 जोड़। हाँ जोड़। 29। 15 में 20 जोड़ेंगे तो 29 होंगे। 29। चल 10 में 5 जोड़। 10 में 15। 15। 7 में 5 जोड़। गिनती कर। कितना में पहुंच 7 में 5 जोड़। 7 में 5। 11। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। पक्का कंफर्म है? 12 होंगे पागल। 7 और 5 12 होते हैं। चौथी क्लास में। स्कूल कहाँ है तुम्हारी? स्कूल अच्छा ये सामने वाली ये स्कूल है? मार साहब आवे स्कूल में पढ़ाते हैं? तो चौथी क्लास में पढ़ते हो तो जोड़ तो नहीं आती? जोड़ नहीं पढ़ा रहे हैं तो तीसरी चौथी में जोड़ तो सबको पढ़ाते ही है ना? इंग्लिश पढ़ाते हैं। एप्पल की स्पेलिंग बोल। अम्ब्रेला बोल। अम्ब्रेला की स्पेलिंग। अम्ब्रेला की याद नहीं है? याद नहीं तो आपकी पढ़ाई कमजोर है। कितना मार्क्स है टोटल? कितना मार्क्स है स्कूल में? 1 मार्क्स है। और स्कूल 5वीं तक है या 8वीं? 5वीं तक स्कूल है और 1 ही मार्क्स है। फिर कैसे पढ़ाएंगे यार? वो किस किस को पढ़ाएंगे? कौन कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे? तो भाई बॉर्डर के गांवों का शिक्षा का ये इस तरह आप देख सकते हैं। बच्चे का आपने कुछ ऐसा शिक्षा का लेवल देखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि भाई हमको बड़े होके ये इस प्रकार से भेड़ बकरियां ही चरानी है, तो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं है। लेकिन अब आने वाले टाइम में ये भेड़ बकरियों वाला धंधा भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बॉर्डर के आप किसी भी गाँव में चले जाओ, बच्चे हालांकि ऐसे देखने में तो 7वीं क्लास में पढ़ेंगे, 8वीं क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 9वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको जोड़ तक नहीं आएगी। आपको टफ थोड़ी बहुत भी स्पेलिंग आप दे दोगे तो ये नहीं आएगी। और इस वीडियो में आपने अभी जस्ट देखा ये बच्चे जो है वो 4th क्लास यानी कि 4th क्लास का बच्चा है और उसको नॉर्मल एडिशन नहीं आ रहा है यार, जोड़ नहीं आ रही है। मतलब 15 में 20 नहीं जोड़ पा रहा है, फिर वो क्या मतलब है यार? तो ये है शिक्षा का स्तर। और ये इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ने स्कूलें तो बना दी, लेकिन इनके अंदर सिर्फ 1-1 2-2 टीचर होते हैं और 5वीं क्लास तक, और वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं और अपनी बस सिग्नेचर करते हैं। उनको तो तनख्वाह मिलती है लेकिन बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता यहाँ पे। ये सब बकरियों को जो है वो इस बाड़े में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितने सारे लोग मिले हैं, कम से कम 4 5 6 जने इस छोटे बच्चे की समेत है। टोटल है ना 6 जने हैं, 7 जने नहीं 6 हैं। एक वो उधर चले गए चाचा। तो ये सब इस बाड़े में डालने का प्रयास कर रहे हैं आप देखिए। और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही है यार। हाँ हाँ जो थोड़ी बहुत बकरियां अंदर गई थी वो भी वापस बाहर आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त है यार, ये पशुपालन करना इतना आसान नहीं है जितना सोचा जाता है, लेकिन इनको भी अपनी पर्याप्त आमदनी नहीं मिल पाती है किसानों को, पशुपालकों को। तो ये अंधी सच्चाई है, बहुत ज़्यादा खून पसीने वाली मेहनत होती है, लेकिन वाकई कुछ नहीं होता है। अब ये जाली का थोड़ा मुंह जो है वो बड़ा करेंगे ताकि सारी की सारी जो है वो बकरियां इस बाड़े के अंदर घुस जाए। तो ये मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे हुए जो गांव है उनकी आपको असली विलेज लाइफ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल करीब से घर बैठे। तो भाई लाइक करना और एंड तक देखना। तेरा नाम बता। धर्मपाल। धर्मपाल। पूरा नाम बोल। धर्मपाल सोलंकी। धर्मपाल सिंह सोलंकी। पिताजी का नाम क्या है? अनंत सिंह। अनंत सिंह जी सोलंकी। हाँ, अनंत सिंह सोलंकी। हाँ ऐसे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में। अच्छा ABCD आती है? हाँ। कहाँ तक आती है? जेड तक। जेड तक। गिनती आती है? हिंदी हाँ। कहाँ तक आती है? 100 तक। 100 तक पूरी गिनती आती है? पहाड़े आते हैं? ना 1 2 2 2 4 ना 2 नहीं आवे? ना 2 रो आवे? हाँ। 2 बोल।
दो कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पंजे 10, दो छह 12, दो छह 14, दो नौ 18, दो 20. अच्छा 16 कह दियो. एक दो आकर भूल गो. गीत आवे तन गीत आवे है गीत केड़ो आवे गीत अटा गीत केड़ो आवे गीत बड़ा गीत होना. तेल मिट्टी मिल जावा उधर गल के मैं खिल जा इतनी सी है दिल की आरज़ू तो तेरे नदियों में ले जावा तेरे खेत ओ मैं बह जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. तो भाई सॉन्ग भी बिल्कुल वैसा ही गया है जैसा मतलब बॉर्डर पे होते हुए मतलब देशभक्ति का गीत है. तो काफ़ी सुंदर लगा. ठीक है. और कौन सा गीत गाएगा तुम? मैं आप तो को चॉकलेट खाएगा? ना. चॉकलेट नहीं खाएगा? ना. ले चॉकलेट लेके आना. बिस्किट खाएगा? ना. बिस्किट नहीं लाएगा? बिस्किट लेके आना. ठीक है. इतनी तेज हवाएं चल रही है कि आप देख सकते हैं रेत के बवंडर उड़ रहे हैं. पूरी आंखें ही भर जा रही है. लेकिन यहाँ के लोगों को काफ़ी आदत है तो कोई यहाँ पे ज़्यादा महसूस होता नहीं है. और गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में फुल आंधी चले फुल पूरी रेत ही रेत आंधी चले गरम चले लू चले और रेत भी उड़े. ये देखो भाई ये पूरे देखो कितने बवंडर ही बवंडर यहाँ पे सब मुँह धो रहे हैं. यहाँ पे ये ऊंट है और इसके अभी ऊंट के ऊपर बैठने की मैं प्रयास करूँगा थोड़ा. और ये नीचे झुका रहे हैं इसको बैठा रहे हैं. ऊंट को बैठाने की भी एक अलग ट्रिक होती है. तो ये ऊंट अभी जैसे ही नीचे बैठेगा तो मैं चढ़ जाऊँगा ऊंट के ऊपर. थोड़ी कैमल सफारी करते हैं यार है ना. बॉर्डर का सबसे सुंदर गांव के अंदर कैमल सफारी. तो भाई अभी मैं ऊंट के ऊपर बैठ रहा हूँ. कैमल सफारी करते हैं. सम के अंदर मैंने खूब कैमल सफारी की लेकिन यहाँ पे फुल टाइट पकड़ना पड़ी है ना. एकदम पटक देला. ठीक है ऊंचो करो. अब ए पकड़ू. ठीक है बाल पकड़ दिया. पटक नहीं दे भाई. खड़ो. हाँ ये देखो भाई बॉर्डर के सबसे सुंदर गांव गिरदूवाला के अंदर हमारी चल रही है कैमल सफारी. थोड़ा राउंड मारो बट यूँ. हाँ तो ये देखो भाई मज़ा आ गया. बॉर्डर के ऊपर कैमल सफारी भाई. अपने रेगिस्तान का जहाज ऊँट और ऊँट के ऊपर मस्त. लास्ट मैंने ऊँट की जो कैमल सफारी की थी वो सम के अंदर की थी और वहाँ पे भाई पैसे दिए थे. लेकिन यहाँ पे अपना घर का ऊँट है. खुद तनेराव सिंह जी का खुद का ऊँट है. तो यहाँ पे ऊँट के ऊपर बैठ के शानदार कैमल सफारी और नज़ारे देखो भाई दूर दूर तक दोहरे और शानदार. मज़ा आ गया. यह है बॉर्डर के सबसे सुंदर गांव गिरदूवाला के अंदर कैमल सफारी आपके यात्रा गुरुजी की. शानदार. ओए होए 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 मज़ा आ गया. और ऊँट के ऊपर एकदम यूँ जो झटके लगते हैं वो बहुत शानदार लगते हैं. टायर में से अब हवा निकाली जा रही है. पूरी की पूरी जो है वो हवा खाली कर दी है. ट्यूबलेस टायर है और अब जो प्रयास है उन धोरों के ऊपर अपनी जाएगी बाइक और बाइक के ऊपर उन एकदम शानदार उन धोरों के ऊपर से फिर गांव का नज़ारा देखते हैं. काफ़ी ज़्यादा गर्म तो हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. देखते हैं मज़ा आएगा. तो भाई अपनी राइड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और डर ये लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए भाई. रेत के अंदर हालांकि लगेगी तो नहीं. मज़ा आएगा. ओए होए होए होए. बाइक को लेके ऊपर चढ़ना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा और यहाँ के ये डेजर्ट के भाई ड्राइवर है. मैं फुल एकदम यूँ पकड़ लो. बाइक पे अब ये भाई टीले के ऊपर लगभग 72-74 की स्पीड है. ये गई भाई. ओ
ये है, मजा आ गया पूरा धोरों के ऊपर। ऊपर चढ़ गई गाड़ी धोरों के ऊपर, शानदार मजेदार। दोनों टायर में पूरी की पूरी हवा निकाल दी है। ये भाई ऐसा एक्सपीरियंस तो यहाँ धोरों में ही लिया जा सकता है। मजा आ गया। जब मैं पिछली बार गया था सम के अंदर, तब ईटीवी बाइक राइड ली थी। ईटीवी है ना, लेकिन इस बाइक से धोरों के अंदर पहली बार ऊपर गांव देखा थोड़ा। तनेराव सिंह जी वहां तक दूर तक गए हैं और वहां से अब बाइक वापस लेके आएंगे। और कितने यूं लहरदार ये धोरे हैं आप देखो, और एकदम क्लियर क्रिस्टल, एकदम देख दो कितनी क्लीन रेत है यार, ये देखो। और ओए होए 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 क्या खतरनाक ड्राइवरिंग है भाई साहब, ओए होए होए, मजा आ गया। मजा आया। आप तो रोज मजे लेते हैं, हमारा यही काम है डेजर्ट में। ये देखो भाई, और ऊपर से गांव का नजारा सुंदर, पूरी लहरदार रेत के धोरे। केसरिया बालम पधारो हमारे देश। भाई ये है धोरों की धरती, ये है राजस्थान के सैंड ड्यून्स। केसरिया बालम यार, 70-75 की स्पीड से बाइक भगाई जाती है और चढ़ते चढ़ते गाड़ी की स्पीड हो जाती है 40-45 के आसपास। तब जाके पूरा जोर लगाना पड़ता है, तब जाके बाइक चढ़ती है। और उन्होंने चढ़ा दी देखो। सिंगल में तो आसान है, और हम तो डबल गए थे और अब वापस आ रहे हैं। तो देखो कितना एडवेंचर है यार इन गाँवों में। लोग इस एडवेंचर के लिए पैसा देते हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। लेकिन आपकी यात्रा गुरुजी देखिए, पूरे देसी गांवों के अंदर ऐसा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ओए होए होए, बनाश्री है। ये मजा आ गया। और बहुत तेज हवाएं चल रही है यार, पूरी धूल मिट्टियां उड़ रही है यहाँ पे। और ये जा रहे हैं वापस। दबाओ दबाओ दबाओ। एडवांस गियर लगाया देखो इन्होंने, 4 से सीधा 3 में। ये देखो, ये हमके ताकत छोड़ दी, इस बार ताकत छोड़ दी भाई। हम क्या चढ़ी कोनी, चढ़ गई, चढ़ा तो दी देखो, 2 नंबर गियर में चढ़ाई है। खतरनाक भाई, मजा आ गया। ये एक्सपीरियंस सिर्फ इन गांवों में लिया जा सकता है। और ये है केर के पेड़, शानदार। अब घूम घुमा के वापस आएंगे वो। ये रेत के धोरे देखो आप कितने सुंदर है। और इन सुंदर धोरों के आगे तो सम वाले जो डेजर्ट है वो भी सैंड ड्यून्स फेल है, इतने क्रिस्टल क्लियर है। और ये वापस देखिए, बाइक का मजा आज तो शानदार लिया जा रहा है भाई। बैक टू बैक राउंड के ऊपर राउंड चल रहे हैं। और ऊपर से गांव का सुंदर नजारा देखो, कितना सुंदर गांव लग रहा है ना। ये है यहाँ का देसी जीवन। दबगी गाड़ी दबे। और ऊपर से थोड़ा सा गांव का आपको मस्त सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, देखिए शानदार म्यूजिक के साथ। ये एडवेंचर है देखो, गाड़ी
शानदार रेत उड़ रही है। और और अब भाई साहब ये एडवेंचर देखो आप, शानदार है, मजा आ गया। तो आज तो आपकी यात्रा गुरुजी ने फुल एंजॉय किया भाई बॉर्डर के सबसे सुंदर गांव गिरदुवाला में। और यह है गिरदुवाला के सरदार राव तने राव सिंह जी सोलंकी साहब। ये देखो भाई साहब, मजा आ गया।